सांप, गुब्बारे, झूला, ऐसा बेसर पैर का दिमाग की दही करने वाला सपना दिव्य शक्ति कैसे हो सकता है? कुछ भी। आरती, मैं तारा 108 दियों वाली आरती मैं करूंगी दादू। दादू, ये कांच की चूड़ियां मैंने अभी अभी पहनी है, मैं ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। अगर मेरी कलाई मुड़ गई, मेरी चूड़ियां टूट गई तो इसीलिए सो सॉरी। हाँ, ये देखो पागल बाबा, और आप सब भी देखिए, माँ तारा का अंश है, भक्ति का नमूना देख लिया ना। इसके लिए चूड़ियां भगवान से ज्यादा जरूरी है। खुशी, चूड़ियां जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि ये चूड़ी नहीं, मेरा दिल है। देखो देखो, टूटे ना। ये देखो पागल बाबा, इस बेशरम लड़की में माँ तारा को ढूंढ रहे थे ना। भाग यहाँ से, चल निकल, कोई दूसरा मंदिर ढूंढ अपनी पूजा पाठ के लिए। आज से मेरे आश्रम में तू बैन है। हाँ हाँ, जा रही मैं। इस मनहूस लड़की के लिए मुझे निकाले ना, इसका फल मिलेगा तुम्हें भी और इस लड़की को भी। मैं भी तो देखूं कौन सी दिव्य शक्ति मिलती है इसे। और हाँ, ये लड़की आशीर्वाद नहीं, अभी श्राप है ये, जो मिट्टी में दबने और बिजली गिरने के बाद भी बच गई। हो सकता है कि ये शक्ति शुभ नहीं अशुभ हो। कभी सोचा है तुम लोगों ने? चल चल निकल, चल निकल, निकल यहाँ से, निकल, चल। ओहो दादू, तुमने पिशी को क्यों भगा दिया? वो फ्री में इतना अच्छा एंटरटेनमेंट करती है। पिशी वो सीरियल वाली विलन आंटी की तरह नहीं करती है। ये लड़की आशीर्वाद नहीं, अभिशाप है। धुमता ना धुमता ना धुमता ना, हो सकता है अशुभ शक्ति भी हो। धुमता ना धुमता ना। बहुत हो गया तेरा धूमता ना। चल आरती के लिए चल। अगर आज तूने आरती नहीं की तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहीं तुझे पहचानने में मैंने कोई गलती तो नहीं की। चल चल। अरे दादू दादू, मेरे इयररिंग्स टूट जाएंगे, वो चेन्नई में सोने चुपके तुम्हारे नहीं मिलेंगे। चल चल। क्या काकोली सही कह रही थी क्या कि तारा इस गांव के लिए अभिशाप है? लड़की सरफिरी जरूर है, पर किसी का नुकसान कर सकती है क्या? चल उठा, 108 दिए वाली आरती उठा। बहुत सुन लिए तेरे बहाने। कभी हाथ में मोच है, कभी चूड़ी टूट जाएगी, कभी कमर में दर्द है। अरे पता गांव वाले क्या कहते हैं? तू एक मामूली लड़की है। तू है क्या मामूली लड़की? नहीं ना? तो चल चल आरती उतार, चल आरती उतार। कैसी माँ हो तुम? अभी भी साइलेंट मोड पर रहोगी? दादू को बताओ ना कि मैं आरती क्यों नहीं करती। कि जो दिन में 4 बार 108 दिए तुम्हारे नाक के नीचे घुमाते, उसे तुम्हें कितनी गर्मी होती है ना? कि जो दिन में 50 अगरबत्ती लगाते, उसे तुम्हारा दम घुटता है ना? बताओ ना माँ। तुम्हारे गाल कपने लगते, पर कोई मुझे उन पर क्रीम भी नहीं लगाने देता है। अरे एक दिया ही इतना गर्म होता है और यहाँ तो 108 दियों का हीटर चालू रहता है ना? दादू, वैसे एक तरीका है, वो बगल वाले गोलू प्रसाद है ना, उनके घर में एसी लगा है, ठंडक एसी, जैसे कि कुल्फी जमाते। आप गाँव से कहकर यहाँ भी एक एसी लगा दो। बाबा, हम अंदर आ जाएं पूजा के लिए? भाग। और तू सुन, पिछले 18 सालों से मैं माँ से मांग रहा हूँ कि तुझे दिव्य शक्ति दे। तू मांगेगी, चल मांग, चल मांग लूं? जो चाहिए मांग लो, डांटेंगे तो नहीं ना? ठीक है, तो सुनो माँ, मुझे हर एक की लिपस्टिक चाहिए, बाल सुखाने वाला मशीन, बाल घुंघराले करने वाला मशीन, और 7 परफ्यूम हफ्ते के 7 दिन के लिए, गोल्डन कलर का गॉगल्स और गाउन, रेड वाला वेलवेट। चुप! मैंने तुझे कहा माँ से अपने लिए दिव्य शक्ति मांग, वो मांग, नहीं तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। ब्लैकमेलिंग की भी हद होती है। जिस दिन मैंने तुझे
जमीन के अंदर से पाया था ना बेटा, उस दिन से मुझे पता है कि तुम में कोई ना कोई शक्ति जरूर आएगी। एक बार मांग के तो देख अपनी माँ से, नहीं तो ये गांव वाले तेरा जीना हराम कर देंगे। वैसे भी जो भी मांगूंगी तुम तो दोगी नहीं, उसका उल्टा ही दोगी। तो मांग ही लेती हूँ। हे माँ, मुझे दिव्य शक्ति चाहिए, मुझे दिव्य शक्ति दो माँ। लेकिन सुनो, ऐसी शक्ति मत देना जिसके लिए मेहनत लगे। और हाँ, गलती से भी मुझे दुनिया बचाने का ठेका मत दे देना। हाँ? ऐसी पावर दो माँ, जो मैं लिपस्टिक सोचूं वो मेरे हाथों में आ जाए, जो ड्रेस में मांगू वो ऑनलाइन बिना पैसों के डिलीवर हो जाए। और हाँ, जिस भी हीरो पे मैं अपनी उंगली रखूं वो हीरो मेरा पति बन जाए। वैसे माँ, तुम्हें कैसा दामाद चाहिए, जिगर श्रॉफ या प्रतिकारियन? अरे भागो, भूकंप! भूकंप? तूने माँ से दिव्य शक्ति मांगी और भूकंप आ गया। भूकंप? शक्ति मैया को गुस्सा आ गया लगता है। माते शांत हो जाओ। हे माँ तारा, सीधा ऊपर ही बुला लोगे क्या? ओ भगवान तारा, बाहर निकलो! अरे दादू, ये स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो? अरे धोती उठाओ और भागो बाहर खुली मैदान में, जाओ जल्दी! मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी माँ। बाई चांस अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये पत्थर दिल समझ कि तुम्हारे गालों पर क्रीम तक लगा नहीं देते, वो तुम्हारा ढंग से इलाज भी नहीं करेंगे माँ। अरे इतना बड़ा भूकंप तो जिंदगी में पहली बार देखा है। संभल कर माँ, संभल कर। अगर तुम टूट गई तो ये गाँव वाले तुम्हें बदल देंगे, क्योंकि उनके लिए तो तुम सिर्फ एक मूर्ति हो ना, पर मेरे लिए तो तुम मेरी माँ हो। तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे संभाला है, तो मेरी बारी ना, मैं तुम्हें संभालूंगी। और शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। ऐसा भूकंप तो सिर्फ तभी आया था जब कोई चमत्कार हुआ था। मैं समझ गया माँ, ये कोई मामूली भूकंप नहीं है, ये सब तेरी लीला है। बता माँ, तेरी इच्छा क्या है? मैंने कहा था ना, वो लड़की अभी श्राप है। जरूर उसने माँ तारा की आरती की होगी, इसलिए माँ को रास आया नहीं। और अब भुगतो। लगता है खतरा टल गया, शुक्र है भगवान का। ये जो इतनी बड़ी दरार जमीन में आई है, ये कितनी गहरी होगी? सब लोग सही सलामत है ना? कोई गिर विर तो नहीं गया? जरा एक बार अपने हाथ पर चेक कर लीजिए। अरे रुक जा तारा, वहाँ मत जा, देख कैसे जमीन फट गई है वहाँ पर। अरे देखने तो दो, क्या पता इसमें से किसी राजा का गड़ा हुआ सोना निकल जाए, हम सब तो मालामाल हो जाएंगे। ए पागल लड़की, इतने पास में मत जा, आसपास की जमीन खिसक गई, तू भी अंदर चली जाएगी। अरे क्या तारा फंसेगी? ये क्या करने जा रही है? कहाँ चले गए अब? सच में पागल हो गई ये लड़की। बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। और ये तो खुशखबरी है, सब मिठाई बांटो। और दादू बाहर आओ, तुम्हारी दूसरी पोती भी मिल गई। बहन आ गई? दूसरी पोती मतलब? तेरा दिमाग हिल गया क्या भूकंप में? अरे दादू, मैं मिट्टी के नीचे से निकली थी, ये भी मिट्टी के नीचे से निकल रही है, तो धरती धक्के कनेक्शन से हम दोनों बहनें हुई ना। अरे माँ तारा, ये देखो, धरती के पेट में कौन छिपी बैठी है, जरा देखो तो। अरे तारा मत कर, अंधेरे में सांप निकल आएगा, सुबह देख लेना पागल।
काली माँ, जब बाबा, दादू, ये तो माँ का ही रूप है ना? मतलब मेरी माँ ही मेरी बहन निकली? क्या बक रही है पगली? देख नहीं रही? अरे तेरे हाथ में साक्षात देवी माँ है। देवी माँ इस रूप में प्रकट हुई है। जिस मिट्टी में माँ सती का त्रिनेत्र गिरा था ना, उसी मिट्टी से ये प्रकट हुई है। आशीर्वाद ले, अपने माथे से लगा। तारा, तारा, लो फिर शुरू हो गई इसकी नौटंकी। अरे सब शांत हो जाएगी। चिल्लाइए नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एरोप्लेन बन रही थी और अब भूत बनने की नौटंकी कर रही है। अरे भगवान के साथ ऐसा घटिया मजाक तुम सब कैसे चुपचाप सह लेते हो? मेरे समझ से तो परे है। अरे अब तो तूने हद ही कर दिया तारा, आंखें उल्टी पुल्टी करके सबको डरा रही है। ये लड़की नहीं सुधरेगी। भगवान की मूर्ति नीचे गिरा दी और तुम ऐसे चुपचाप बैठे रहे। अब कुछ बोलोगे नहीं? ये सब कब हुआ माँ? मैंने तुम्हें कब गिराया? मैं तो बड़ा ही विचित्र सपना दिख रही थी, वो भी खड़े खड़े। ये कैसी रील दिखाई तुमने मुझे? बिना दिवाली की कैसी आतिशबाजी थी? इन सब का क्या मतलब है माँ? कहीं मुझे गैस तो नहीं हो गई है? हाँ हाँ हाँ, जरूर गैस हो गई होगी। दोपहर में 1 किलो बेर खा गई थी तो गैस सर पे चढ़ गई होगी। पर बदहजमी से आंखें ऐसी थोड़ी ना ऊपर होती है जैसे ये लोग कह रहे हैं। फिर क्या हुआ मुझे? तारा, सच बता, इस बार भी तू मजाक कर रही थी या फिर सच में तेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति आई थी? बोल। सांप, गुब्बारे, झूला, ऐसा बेसर पैर का दिमाग की दही करने वाला सपना दिव्य शक्ति कैसे हो सकता है? कुछ भी।